Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So basically आज मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ फॉर द आई एम ए एंड ए एफ ए. ठीक है, आई हैव क्लियर आई एम ए कट ऑफ, ए एफ ए कट ऑफ, एंड माई हाइस्ट मार्क्स वॉज 141. ठीक है, और जब कट ऑफ क्या थी 120 थी. सो आई थिंक दीज वर डिसेंट मार्क्स. ठीक है, और 2-3 बार मेरे इतने मार्क्स आए हैं 141, और हर बार कट ऑफ 120 के आसपास ही थी, 121 या 120 इतनी थी. अब यू विल सी, मैंने मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है. मेरे मैथ्स में 41 40 ऐसे मार्क्स हैं. बट आई हैव सीन द मिथ इन मार्केट कि भाई तुम्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है. तुम्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना भाई. इवन तुम ना 141 लेके आओगे, तुम मेरिट इन हो, तुम टॉप 20 में होंगे भाई. अगर एसएसबी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डिसेंट मार्क्स मिलेंगे ना, तब तब भी होंगे तुम देख लेना अपनी तरफ. जो जो तुम्हारी इस साल की मेरिट लिस्ट होगी या पिछले साल की भी मेरिट लिस्ट होगी जिसमें बंदों के इतने मार्क्स आए होंगे. ठीक है, ठीक है. तो मतलब मैं कुल मिला के ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ये मिथ है कि तुम्हें मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है. तुम मैथ्स में 40 से 60 के बीच में कर लो इसको. ठीक है, ठीक है. अब देखो, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनका जो मैथ्स में वो है एवरेज, या जो मैथ्स को ज़्यादा वो नहीं करते प्रैक्टिस. जो प्रैक्टिस नहीं करते फिर तो उनके आएंगे नहीं. तो मतलब तुम एक ऐसा इसको लेके चल सकते हो. लेकिन अगर तुम ये इसको लेके चल रहे हो तो फिर तुम्हें इंग्लिश में कितने कितने आने पड़ेंगे. इंग्लिश में तुम्हें 70 लेके आने पड़ेंगे, और जीएस में तुम्हें 35 तक लेके आने पड़ेंगे. ठीक है, तभी तुम्हारे 141 तक आ पाएंगे. ठीक है. तो अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे मैथ अच्छी है, लेकिन यार क्या होता है कि मैथ्स में ना हम ना इतनी वो नहीं करते हैं प्रैक्टिस. तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारा ना स्पीड नहीं बनती है एग्जाम में. तो स्पीड नहीं बनेगी तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं होंगे. तो हमें कोशिश करनी है कि एटलीस्ट हम ना 50 से 50 या 55 या 60 इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दें, और विद हाई एक्यूरेसी. क्या करनी है? हाई एक्यूरेसी. क्योंकि मैथ्स में हम लोग ना तुक्का तो मारते हैं नहीं, तुक्का नहीं मारते हैं मैथ्स में. मतलब बहुत कम चांस है मैथ्स में तुक्का मारेंगे. अगर हमें लग रहा है कि हाँ यार ये हो सकता है, अगर कुछ थोड़ा लगा तभी. अदरवाइज तो मैथ्स में हम बहुत कम मारते हैं तुक्का. तो मैथ्स में एक्यूरेसी ज़्यादा आ सकती है. सो मतलब मेरे को क्या लगता है, जो मैंने फॉलो किया, तो मैं एग्ज़ाम में ऐसे कोशिश करता कि मैं 50-60 तक कर लूँगा अटैम्प्ट. ठीक है, और इसमें मैं एक्यूरेसी करूँगा मेंटेन, कि एटलीस्ट मेरे क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाए. ठीक है. तो ये तो यू कैन इजली क्रैक आई एम ए एफ ए भाई. ठीक है. इवन इसमें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें तुम देखना उस टाइम एक साथ का बंदा था मेरा, मतलब साथ का दोस्त था. तो ही गॉट रिकमेंड फॉर ए एफ ए. तो उसके मार्क्स भी इतने ही थे, एंड उसको कितनी रैंक आई होगी. और उसकी ना यार टॉप टॉप 20 में उसकी उसकी रैंक थी. ठीक है. और आई एम ए में उसकी कितनी थी, आई एम ए में मुझे इतना रिमेम्बर नहीं है. ठीक है. पर बट वो बंदा मेडिकल या वो था, अनफिट था. तो ठीक है. लेकिन यू कैन क्रैक आई एम ए और ए एफ ए विद दिस स्ट्रेटजी, जहाँ पे तुम्हें मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में बस 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 50-60 तक करने हैं तुम्हें क्वेश्चन. ठीक है. अगर 50-60 नहीं हो तो 50 तक कर लो भाई. इतने में कर लोगे, हो जाओगे. बस फिर तुम्हें इंग्लिश और जीएस में एक डिसेंट स्कोर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना. हमें बैलेंस करना है चीज़ों को. अगर मैं अच्छा अच्छा कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा तीनों में एवरेज, या एक में टॉप, दो में एवरेज, या दो में टॉप, एक में एवरेज. तो ऐसे मुझे देखना पड़ेगा. ठीक है. और जो मुझे लगता है कि हमको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं. क्वेश्चन नहीं होंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, बार बार रिपीट होगा. ठीक है. अब कुछ बोलेंगे यार हमारी ना मैथ्स अच्छी नहीं है. भाई मैथ्स अच्छी नहीं है, पर अगर तुम्हें अच्छी लगती है, जैसे मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे करूँगा. मुझे अच्छी लगती है, मैं वो करता हूँ.
तो अच्छी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। अगर अच्छी लगती तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगती तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर अच्छी लगती तो तुम मुझसे बात करोगे, अच्छी नहीं लगती तो बात ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये सीन है। और अभी जैसे 1 महीना बचा हुआ, एक की हाँ एक 50 दिन ऐसे मान लो, इतने दिन बचे हैं। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो सॉल्व, ठीक है। और अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम बेसिक पे ध्यान दो, और मोस्ट जो वो होते हैं रिपीटेड कॉन्सेप्ट उन पे ध्यान दो, और कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दो। जितना तुम सीखोगे उतना तुम सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। और खुद से बनाओ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कोई सर बनाता है, अगर ये तो ऐसे शॉर्टकट में होगा, ठीक है, लेकिन पहले उसको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट आ गया तो उसी जो लंबा मेथड था उसको हम प्रैक्टिस करके छोटा कर सकते हैं, या फिर हम उसकी जगह जो सर ने शॉर्टकट सिखाया है उसको इम्बाइब कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम शॉर्टकट भूल गए तो हमें लॉन्ग कट तो आता ही है ना, ठीक है। तो ये तो वही था कि मैथ्स में तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ये बहुत 50-60 इतने ही करने हैं क्वेश्चन, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा मिथ देखा है मैंने, यू हैव टू बी वेरी गुड एट मैथमेटिक्स फॉर दी IMA AFA। डिसेंट मैथ्स है ना भाई, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अगर तुम किसी कोर्स में हो इनरोल तो ठीक है, वहाँ से तुम्हारी क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे क्लियर, ठीक है, ठीक है। बस वही है भाई। या फिर किसी कोई कोई यूट्यूब का टीचर है, उनसे पढ़ लो, ठीक है। कहीं से भी पढ़ सकते हो, पढ़ना तुम्हारी मर्जी है। पेड पढ़ना है तो पेड पढ़ लो, फ्री में पढ़ना है फ्री में पढ़ लो, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो। बस ये चीज़ ध्यान में रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोई इतना नहीं, तुम्हें तुम्हें एग्जाम में 80 क्वेश्चन सॉल्व वो नहीं करने सॉल्व, ठीक है। तो अगर 80 क्वेश्चन कर पा रहे हो देखो तो अच्छी बात है, ठीक है। मतलब जो जो अगर 80 नंबर ला रहा है तो अच्छी बात है, मतलब बंदे लेके आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा लेके नहीं आते हैं, बहुत सारे बंदे लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम्हारे इतने नंबर तो नहीं आते ना भाई। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, हमारा IMA सेफली क्लियर हो सकता है विद अच्छे मार्क्स से, ताकि तुम बाद में वो भी जाओ, रिकमेंड हो जाओ, तो तुम IMA से मेरिट आउट ना हो, ठीक है। क्योंकि अब IMA में मेरिट आउट भी हो रहे हैं बंदे, क्योंकि उनके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। और बस वही है, IMA AFA दोनों हो जाएगा क्लियर। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट in comment, and I will also try to make videos on mathematics and other subject. These days I am not getting time, so that's why do subscribe and do join my Telegram channel. You guys do not subscribe my channel, I don't know why. I think you should subscribe, because if you will subscribe then I will get motivation that people are subscribing this channel. You should comment, hardly it takes time, okay. And if it is on you want to join my Telegram channel or not, CDS Nexus, okay. So if you like this video you can do these 3 things, and if you have not liked this video, कोई बात नहीं, I will try to make good videos. I will not try to make you impress, but I will do my best to improve myself. Thank you.